उसकी बाइक टूट चुकी थी, जेब में पैसे नहीं थे और उसी रात उसके पास एक ऐसा मैसेज आया जिसने उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। यह कहानी है आर्यन की, जो मुंबई के एक छोटे से कमरे में रहता था और दिन भर एक साधारण डिलीवरी बॉय की तरह बाइक पर शहर भर में खाना पहुंचाता था। सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले वो कमरे की खिड़की खोलता, बाहर का ट्रैफिक देखता और सोचता कि आज भी वही दौड़ भाग, लेकिन शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। उसका एक ही सपना था, एक दिन अपना खुद का छोटा सा बिजनेस। पर फिलहाल हकीकत सिर्फ इतनी थी कि हर दिन 12 से 14 घंटे बाइक चलाना, बारिश में फिसलते रोड, गर्मी में जलते ट्रैफिक और कभी कभी ऐसे ग्राहक जो काफी कम रेटिंग देते थे और अच्छे से बात भी नहीं करते थे। फिर भी आर्यन हर बार हेलमेट पहनते समय खुद से कहता, मेहनत कर, एक दिन सब बदलेगा। उसका कमरा इतना छोटा था कि एक पुरानी मेज, एक टूटा पंखा और दीवार पर एक पोस्टर ही बसाया जा सकता था जिस पर लिखा था, हर सपने का वक्त आता है, लेकिन वक्त आने तक इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक दिन उसकी कंपनी का ऐप बंद हो गया और उसे पूरे शहर में 4-4 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर खाना डिलीवर करना पड़ा। पैर दुख गए, कमर टूट गई, लेकिन उसको डर कहीं और था, अगर रेटिंग कम हुई तो कमाई और कट जाएगी। एक रात तो ऐसा हुआ कि बारिश इतनी तेज थी कि उसका फोन गीला होकर बंद हो गया और वो रास्ता भटक गया। उसके कपड़े भीग गए थे, ऊपर से एक ग्राहक ने लेट डिलीवरी पर झगड़ा कर दिया। आर्यन चुप रहा क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी और अगले महीने कमरे का किराया भी देना था। फिर एक दिन अचानक उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन पैर में चोट लगी और डॉक्टर ने कहा कम से कम 3 हफ्ते आराम करो। उसी समय सब कुछ जैसे घह गया, कमाई बंद, खर्चे चालू और बैलेंस मोबाइल रिचार्ज जितना भी नहीं बचा था वो टूट गया। रात के 2 बजे वो अपने कमरे में अंधेरे में बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसके सपने जैसे पानी में बह रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वही बुजुर्ग अंकल थे जिन्हें वह रोज खाना देता था। उन्होंने कहा, बेटा आज खाना तुम नहीं लाए इसलिए मैं मिलने आ गया, तू ठीक है? आर्यन अपनी भावनाएं रोक नहीं पाया, वो रो पड़ा और बोला, अंकल सपने देखना मेरी गलती थी, छोटे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। अंकल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, गलती सपने देखने में नहीं, उन्हें छोटा समझने में होती है। उन्होंने अपना एक पुराना लैपटॉप दिया और कहा, इससे शुरू कर, तू कर सकता है। ये उसके लिए किसी भगवान की मदद जैसा था। अगले 3 हफ्ते उसने बाइक नहीं चलाई, लेकिन घर में बैठकर यूट्यूब, ब्लॉग्स और फ्री कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस आइडियाज, ऑनलाइन सेलिंग सब सीख लिया। सोचा क्यों ना अपने घर के बने हुए मसालों से स्पाइस ब्लेंड्स बनाकर बेचें। उसकी माँ पुराने समय में बहुत अच्छा मसाला पीसती थी और आर्यन को वही स्किल याद थी। उसने छोटे छोटे पैकेट बनाए, नाम रखा आर्यंस होममेड स्पाइसेस। पहले महीने सिर्फ 3 ऑर्डर्स आए, 2 तो उसके दोस्त ने ही दिए थे, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी शुरू की, मसाला ग्राइंडिंग, तड़का, खाने की खुशबू, छोटी छोटी किचन क्लिप्स। शुरू में 50 व्यूज, फिर 200। फिर एक दिन अचानक उसकी एक रील वायरल हो गई जिसमें अपनी माँ की रेसिपी से गांव की महक वाला गरम मसाला बनाता दिख रहा था। कैप्शन लिखा था, ये सिर्फ मसाला नहीं, मेरी माँ की याद है। हजारों लोग जुड़े, डीएम्स आने लगे, जैसे भाई ये मिल सकता है, सेल करते हो क्या? यार सच्ची खुशबू आ रही है वीडियो से। हफ्ते भर में 300 ऑर्डर्स मिल गए। अब परेशानी ये थी कि पैक करेगा कौन, मसाला कौन पीसेगा, लेबल कौन लगाएगा। लेकिन जब इरादा बड़ा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। उसने 2 लोकल महिलाओं को काम पर रखा, एक बीसने में मदद करती, दूसरी पैकिंग में। उन महिलाओं के घर भी चलने लगे, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते गए वैसे वैसे दिक्कतें भी बढ़ती गई। कभी कोरियर डिले, कभी मसाले की कमी, कभी मशीन खराब। मगर आर्यन हर सुबह खुद से कहता, एक दिन जॉब वाला नहीं, जॉब देने वाला बनूंगा। फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया। एक बड़े ऑर्गेनिक स्टोर से उसे कॉल आया, उन्होंने बड़ा ऑर्डर मांगा, 1000 स्पाइस जार्स। आर्यन की सांस रुक गई, इतना स्टॉक इतने कम समय में। लेकिन उसने हाँ कर दी। पूरी टीम ने 5 दिन तक बिना रुके काम किया। हाथ जल गए, पीठ दर्द से टूट गई, लेकिन ऑर्डर टाइम पर तैयार कर दिया। जब उसने वो पहला बड़ा पेमेंट देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, उसकी मेहनत का पहला बड़ा सबूत था। उसी रात उसने फेसबुक पर अपनी एक सिंपल पोस्ट डाली, डिलीवरी बॉय से स्पाइस ब्रांड ओनर तक का सफर बस शुरू हुआ है। वो पोस्ट रात भर में गूंज गई। मीडिया ने उसे कवर किया, छोटे चैनल्स इंटरव्यू लेने लगे, लोगों ने उसकी कहानी को होप की तरह देखा। पर किस्मत हमेशा सीधी रेखा में ही होती। कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। आर्यन के पास जितने भी पैसे थे सारे अस्पताल में लग गए, ऑर्डर्स चल रहे थे, पर वो मानसिक रूप से टूटने लगा था। एक दिन अस्पताल के बाहर रोते हुए वो सोच रहा था, क्या सब खत्म हो जाएगा? तभी उसके फोन पर एक मेल आया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल यंग एंटरप्रेन्योर शोकेस। वो बेंच पर बैठा बस स्क्रीन देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका छोटा सा स्पाइस ब्रांड अब नेशनल लेवल पर शोकेस होगा। कुछ दिनों बाद वो इवेंट में गया जहां बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स और ब्रांड हेड्स थे। उसने स्टेज पर एक सिंपल लाइन बोली, मैं मसाले नहीं बेचता, मैं लोगों की यादें बेचता हूँ, घर की खुशबू बेचता हूँ।
सुनते ही पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। उस इवेंट में एक बड़े इन्वेस्टर ने उससे बात की और कहा, हमें तुम्हारा विजन पसंद है, हम तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आर्यन की आंखें भीग गईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुनी हो। इन्वेस्टमेंट मिलते ही उसने एक छोटा सा वेयरहाउस लिया, साफ मशीनें खरीदी और अपने ब्रांड का पूरा सेटअप तैयार किया। अब वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं बना रहा था, अब वो प्रोडक्शन चला रहा था। काम पर 8 लोग थे, फिर 15 हुए, फिर 28। उसके स्पाइस पैकेट्स अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद के स्टोर्स में भी मिलने लगे। 1 साल बाद उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए और जब पहली बार उन्होंने वेयरहाउस देखा तो धीमी आवाज में बोले, तूने हमारी गरीबी को मेहनत से हराया है। आर्यन के लिए ये शब्द किसी भी अवार्ड से बड़े थे। आज उसके ब्रांड की मंथली सेल्स लाखों में जाती है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि वो कहां से शुरू हुआ था। वो अब भी रात को बाइक निकालकर उसी पुरानी जगह जाता है जहां वह कभी डिलीवरी देने जाता था और खुद से कहता है, यही सड़कें मेरी सबसे पहली टीचर थी। उसके वेयरहाउस की दीवार पर एक फ्रेम टंगा है जिसमें उसका पहला ऑर्डर रिसीप्ट, पहले ग्राहक की फोटो और पहली वायरल रील का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। नीचे आर्यन ने खुद ने लिखा है, सपना बड़ा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा छोटी ही लगती है। जब तुम हार नहीं मानते तो दुनिया हार मान लेती है।